आज मैंने पनीर भुर्जी और गेहूं के आटे का कुलचा बनाया हुआ है और दोनों ही ये जो रेसिपी है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। भुर्जी के लिए जो पनीर का यूज़ मैंने किया है वो घर पे छेना फाड़ कर किया है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया हुआ है और इसमें 2-2 छोटे चम्मच जब दूध उबाल आ जाए तब उसमें सिरका मैंने डाल दिया है। बीच-बीच में 2 छोटा चम्मच मैंने डाला है, फिर दूध को मिक्स किया है। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि ये दूध से छेना बिल्कुल अलग ना हो जाए और पानी अलग ना हो जाए। दोस्तों, जब भी आप पनीर भुर्जी बनाएँ तो इस तरीके से दूध को फाड़ कर घर में ही फ्रेश पनीर बनाएँगे ना, तो जो भुर्जी का या फिर पनीर की सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी छेना और पानी बिल्कुल अलग-अलग हो चुके हैं। मैंने 3 बार 2-2 छोटे चम्मच ये इसमें सिरका डाला था और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से छेना बन गया है। तो अब तुरंत ही हम इसे छान लेंगे। इस तरीके से छेना बन जाने पर हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना होता है। इसे तुरंत छान लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जो आपका पनीर या फिर छेना है, ये हार्ड हो जाता है। और इस पनीर को छानने से जो पानी बचेगा इसे हमें फेंकना नहीं है, इसका यूज़ हम आगे की रेसिपी बनाने में करेंगे। तो अब कपड़े को चारों तरफ से पकड़कर हम इसे ट्विस्ट कर देंगे, लेकिन इस छेने को हम वेट नहीं देंगे क्योंकि हमें बहुत टाइट पनीर नहीं चाहिए, भुर्जी बनाना है तो हमें सॉफ्ट चाहिए। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इस छेने के पानी का क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पर 3 कप गेहूँ का आटा मैंने ले लिया है। इसमें थोड़ा-सा मैं नमक डाल दे रही हूँ और इसके साथ ही साथ 1 छोटा चम्मच मैं चीनी डाल दे रही हूँ। इससे जो हमारा कुलचा है वो हल्का-सा मिठास आता है, मीठा नहीं लगता है, वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और साथ में ये जो मैंने पनीर बनाया था, ये उसका पानी है। जब ये पनीर का पानी जो हल्का गुनगुना रह जाए तभी आप इसका यूज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ठंडा हो जाएगा ना तो उतना अच्छे से आटा फर्मेंटेट नहीं होगा। तो अब इस पनीर वाले गुनगुने पानी से हम इस आटे का एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप घर पर पनीर बनाते हैं तो इसका पानी यूज़ में आ जाता है क्योंकि इसके पानी में प्रॉपर खटास, दूध की मिठास सब कुछ होता है और इसी वजह से इसमें कुछ भी सोडा, इनो डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब इसका एक सॉफ्ट डो लगा लिया है मैंने और अब इसे एक बोल में मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ और फिर ऊपर से हल्का-सा हम ऑयल लगा देंगे और ऑयल लगाकर इसे क्लिंग रैप से या फिर एक अच्छे टाइट ढक्कन से इसे अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसमें एयर ना जाए। और फिर कवर करने के बाद इसे कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए इसे किसी गर्म जगह पर रख देंगे, जिससे ये अच्छे से फर्मेंटेट हो जाए और जो हमारा कुलचा है वो बहुत ही सॉफ्ट बने। तो अब आटा तो मैं लगा चुकी हूँ, पनीर भी मैंने रेडी कर लिया है और अब बाकी की तैयारी भी यहाँ पर कर ली जाए। तो अभी यहाँ पर मैंने 7 से 8 कली लहसुन की ली हुई है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च लिया हुआ है और अब इन सारी चीज़ों को हम इमामदस्ते में कूट लेंगे। तो अभी इस कूटे हुए लहसुन अदरक को मैं साइड में रख दे रही हूँ और बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 प्याज लिया हुआ था, इसे रफली चॉप करेंगे क्योंकि इसे मैं फाइनली जो है मैं इसे चॉपर में बहुत बारीक-बारीक चॉप करूँगी। अगर चॉपर आपके पास ना हो तो आप मोटा वाला जो ग्रेटर होता है उससे प्याज को ग्रेट कर लीजिएगा, उससे भी ये बहुत अच्छे से हो जाता है। और टमाटर को तो मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे मैंने चॉपर में चॉप नहीं किया था। आप चाहें तो इसे भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे फाइन कटिंग कर लिया हुआ है। और अब हरी मिर्च को भी स्लिट कर ले रही हूँ, इसके साथ ही साथ धनिया को भी बारीक-बारीक कट कर ले रही हूँ। और अब हरी धनिया को भी बारीक-बारीक कट कर लिया है, तो सारी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर 3 टेबल स्पून मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं थोड़ा-सा बटर डाल दे रही हूँ। बटर डाल देने से क्या है ना, सब्ज़ी या फिर भुर्जी किसी भी चीज़ का टेस्ट जो है वो और अच्छा हो जाता है। और अभी तेल गरम हो गया है तो इसमें कुछ साबुत मसाले जैसे कि जीरा, थोड़ी सी दालचीनी, लौंग मैंने डाल दिया है
और अब इस लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो मैंने कूट कर रखा था इसे डाल देती हूँ। फिर मीडियम फ्लेम पर इसे आधा मिनट तक हम चलाते हुए भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब लहसुन अदरक को पहले ही ऑयल या बटर में डालकर हल्का सा भून लो ना, तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो बस आधे मिनट तक इसे भूनना है, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। और फिर ये चॉप्ड मैं अनियन इसमें डाल देती हूँ। और अब इस प्याज को मीडियम फ्लेम पर इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर जो है थोड़ा चेंज ना हो जाए। तो प्याज तो अब अच्छे से भुन गई है, तो अब हम क्या करेंगे ना कि इसमें मैं 1 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ। पनीर भुर्जी में कभी भी आप जब भी बनाइए तो बेसन ज़रूर डालिएगा। इससे क्या होता है कि जो पनीर की जो ग्रेवी है वो पनीर से अलग नहीं होती है, बिल्कुल लिपटी-लिपटी सी होती है और बहुत ही स्मूथ बनती है। तो बेसन डालकर फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। ध्यान रहे कि बेसन को आपको बहुत थोड़ी मात्रा में डालना है, ताकि वो खाने में बिल्कुल पता भी ना चले और पनीर की जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ और थिक रहे। तो अब मैंने यहाँ पर बेसन भुन जाने के बाद कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं और साथ ही साथ कुछ पाउडर मसाले मैं डाल रही हूँ। तो पाउडर मसालों में 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर मैंने डाला है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाला है। स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। और अब इन सारी चीज़ों को मैं स्लो फ्लेम पर 1 मिनट तक मैंने चलाते हुए भूना है। और फिर ये सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं और जले भी नहीं, क्योंकि मसाले हमारे इस समय कढ़ाई में थोड़े से ड्राई दिख रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें 2 टेबल स्पून मैं पानी डाल दे रही हूँ और फिर स्लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे। इससे मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन भी जाएंगे और मसालों की जो खुशबू है वो भी बरकरार रहेगी। तो इस प्रोसेस को आप लगभग 2 बार करिएगा तो सारे मसाले आपके बहुत ही अच्छे से स्मूथ भुन जाते हैं। तो अब पानी डालकर इसे कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद हम फिर से थोड़ा पानी डालकर इसे एक बार फिर से भून लेंगे। और जब तक मसाले भून रहे हैं मैं पनीर को रेडी कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 पीस पनीर के मैंने लिए हुए हैं। एक पनीर का टुकड़ा जो मैंने कल ही बना लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा पनीर की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने 2 दिन पनीर बनाया था। और अब क्या करेंगे कि इस पनीर को हाथों से ही क्रम्बल करते हुए हम इसे थोड़ा सा मैश करेंगे। इस पनीर को मैंने घर पर भी बनाया था, तो इसे बहुत अच्छे से इसके पानी को मैंने निचोड़ा नहीं था, क्योंकि मुझे भुर्जी बनानी थी। लेकिन अगर आप मार्केट के पनीर का यूज़ करते हैं तो इस तरीके से हाथों से अच्छे से मैश नहीं हो पाएगा, उसे आपको ग्रेट करना पड़ेगा। तो अभी पनीर मैंने रेडी कर लिया है और अब फिर से चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर जो मसाले मैंने भूनने के लिए रखे थे, इसमें मैंने 2 बार 2-2 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से भून लिया था, ताकि जो सारे टमाटर, प्याज वगैरह हैं वो बिल्कुल गल से जाएँ और मसाला अच्छे से भुन जाए। तो आप देख सकते हैं मसालों में अच्छी सी शाइन आ गई है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो बहुत अच्छे से इसका मतलब ये मसाला भुन चुका है। तो अब इसमें लास्ट में मैं थोड़ा-सा 1 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैं कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ। और फिर आधे मिनट तक इस मसाले और कसूरी मेथी डालने के बाद इसे मैंने चलाते हुए फिर से भून लिया है। अब मैश किया हुआ पनीर मैं इसमें डाल दे रही हूँ और अब पनीर डालने के बाद इसे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम करके इसे मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। तो अब पनीर को मसालों के साथ मैंने एक साथ पका लिया है और अब इसमें मैं ग्रेवी के लिए पानी डाल दे रही हूँ। ग्रेवी आप अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा-सा कम या फिर थोड़ा-सा ज़्यादा कर दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना होता है। इसका जो टेक्सचर होता है लगभग पाव भाजी के भाजी जैसा होता है। तो अब इसे मैं कवर कर दे रही हूँ 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। और तब तक मिक्सर ग्राइंडर जार में मैंने 6-7 काजू लिए हुए हैं, 2 टेबल स्पून दूध की फ्रेश मलाई ली हुई है और इसे बारीक पेस्ट बना लिया है। ये जो स्टेप है ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन सब्जी को, पनीर भुर्जी को थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं आज इसे भी डाल रही हूँ। तो अब ये मुझे 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे पकने दिया था कवर करके और लास्ट में ये मैं काजू और मलाई का जो पेस्ट मैंने बनाया है इसे डाल दे रही हूँ। और इसे डालने के बाद 1 मिनट तक मैंने लगातार इसे मीडियम फ्लेम पर चलाया है।
और अब 2 मिनट इसे मैंने खुले में भी पका लिया है स्लो फ्लेम पर। और फिर लास्ट में मैं बारीक-बारीक कटे हुए अदरक के टुकड़े डाल दे रही हूँ और इसके साथ ही बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स करके गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और भुर्जी को कवर कर देंगे। और जितनी देर में ये थोड़ी-सी ठंडी होगी, खाने लायक होगी, तब तक हम अपना कुलचा बना लेते हैं। तो कुलचे के लिए मैंने यहाँ पर जो डो लगाया था उसे मैंने माइक्रो ओवन में रखा था ताकि कुलचा हमारा जल्दी से फर्मेंटेट हो जाए। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं बन पाया, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आया था। तो अभी मैं सूखा आटा थोड़ा-सा छिड़क दे रही हूँ ऊपर से और अब हाथों से एक बार फिर से हम इस डो को मिक्स करेंगे। और फिर हम क्या करना है कि यहाँ पर सूखा आटा मैंने हाथों में लगा लिया है और इसकी एक-एक करके हम लोई काट लेंगे। तो जो कुलचे की लोई है इसे मैंने चपाती की जो लोई होती है उससे थोड़ा-सा बड़ा ही मैंने लिया हुआ है। तो सारी लोइयों को पहले हम बनाकर रख लेंगे और फिर इसे एक कपड़े से ढक देंगे ताकि इसकी जो ऊपर की लेयर है वो ड्राई ना हो जाए। तो इस तरीके से सारी लोई इकट्ठा बना लेने से आप फटाफट किसी को सर्व कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक लोई ले लिया है, इसे थोड़ा-सा ही बेलेंगे, ज़्यादा नहीं बेलना है पहले। और फिर इसमें बीच में मैं सूखा आटा डाल दे रही हूँ। आप सूखा आटा या फिर थोड़ा-सा ऑयल लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे हम स्टफिंग वाले पराठे बनाते हैं उस तरीके से किनारों को मैंने जोड़ दिया है और फिर से इसको हम बेल लेंगे। इससे क्या होता है कि बीच में एयर बन जाती है और जो कुलचे हैं वो बहुत अच्छा फूलते हैं। तो अभी कुलचे बनाने के लिए तवा को मैंने गैस पर रख दिया था और तवा जो कुलचे बनाने के लिए आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ये मीडियम गर्म होना चाहिए। मीडियम गर्म तवे पर मैंने ये कुलचे को डाल दिया है और जब एक साइड से हल्का सा सिक जाएगा तो हम पलट देंगे और इस तरीके से पलटते हुए हम इसे सेक लेंगे। इस तरीके से आप सेकेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये तावे पर ही कितना अच्छे से फूल रहा है। तो इसी तरीके से दोनों साइड से अलट-पलट कर हम सारे कुलचे को सेक लेंगे और इन कुलचों को रखने के लिए हम एक अच्छे सूती कपड़े का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि कुलचों में जो है हवा नहीं लगेगी और कुलचे आपके बहुत ही सॉफ्ट बने रहेंगे। ये देखिए ये जो कुलचा है वो कितना सॉफ्ट बना हुआ है, ये अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है। इस तरीके से बना कर कपड़े में रख लेने से क्या होता है कि जब भी आपके घर गेस्ट आएँ, आपको बेलन और सूखे आटे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप दूसरे तवे पर थोड़ा-सा घी डालिए और सारे कुलचे आपके पहले से सिके हुए थोड़े से रखे हुए हैं। घी डालकर इसे अलट-पलट कर सेकिए, तो बस फटाफट से आपका जो गरमा-गरम कुलचा है वो रेडी हो जाता है। मैं यहाँ पर सूखा लाल मिर्च डाल दे रही हूँ, उसे ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने कुलचे तो पहले ही बना लिए थे और अब है कि सेकने की बारी, तो फटाफट ये काम हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं लगता है। तो जब ज़्यादा गेस्ट आएँ या ज़्यादा लोगों को एक साथ खाना हो तो आप ये स्टेप को ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। पहले कुलचे को सेक कर आप सॉफ्ट कॉटन के कपड़े में रख लीजिएगा और बाद में घी डालकर इसे फटाफट से सेक लीजिएगा। तो गरमा-गरम कुलचा और गरमा-गरम पनीर भुर्जी फ्रेंड्स बनकर रेडी है। एक बार इस रेसिपी को आप बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, डेफ़िनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय।